जय श्री कृष्णा। आज का दिन है मंगलवार। आज आपको मंगल देव के रत्न से संबंधित जानकारी देंगे। रत्नों के विषय में आपको बता रहे हैं। तो आज बारी आती है मंगल की। मंगल देव को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, धैर्य, दुस्साहस, धीरता, अधीरता, प्रचंड उग्रता, साहसिक प्रवृत्ति, साहसिक अभिव्यक्ति, इन सबके कारक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मंगल देव। जी हाँ। बिना साहस के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर वो किसी भी कार्य को कैसे अंजाम दे पाएगा? आप स्वयं सोच के देखिए। तभी कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, अर्थात हर जगह भाग्य ही फलित होता है। न विद्या करती है काम, पर इतना नहीं, न विद्या न च पौरुषम, न इतना पुरुषार्थ। क्योंकि कोई बहुत पुरुषार्थी है, मान लीजिए कोई बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन भाग्य का साथ होना अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा परम आवश्यक। इसीलिए आपको हमेशा जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आप अगर किसी गलत जगह पे चले गए तो आप कैसे लाभ प्राप्त करेंगे? आप पूजन करवा रहे हैं अपने यथाशक्ति, अब पता नहीं किसी ने आपको गलत बता के, गलत ग्रह जो आपके में खराब हैं, आप समस्याओं से परेशान हैं। आप सोच रहे हैं ये पूजा पाठ करके हमारी समस्या कम हो, लेकिन पता चला वो करने से आपने किसी गलत ग्रह को बल दे दिया। वो बली तो जो समस्या आप सोच रहे ख़त्म हो, वो और भी ज़्यादा और समस्याएं आ गई। तो इस वजह से आपको कुंडली विश्लेषण जो है कराना अनिवार्य है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया रहता है। तो आप बताइए, जो भी आपकी समस्या हो या वैसे भी कुछ पूछना हो, कोई टॉपिक पे आपको जानना हो। ये देखिए, हमें इस क्षेत्र में आने का तात्पर्य क्या, मतलब हमारा मतलब क्या है, अर्थ क्या है। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि आप आइए और बताइए आप लोगों को, तो इससे लोग जागरूक होंगे। क्योंकि लोग गलत जगह चले जाते हैं, फिर वो सबको ब्लेम करते हैं। इसका ये मत, आप गलत जगह पहुंच गए, इसका ये मतलब नहीं है आपको सबके ऊपर उंगली उठाने का मिल गया कि आप कुछ भी कहो और निकल लो। सबको सब धान एक पसेरी नहीं होते ना, अलग अलग होते। तो उसी तरह से अब कोई झोला छाप है, उसको नहीं आता है, उसमें भी अब तो देख रहे हैं इस क्षेत्र में पंडित हैं, और उसके अलावा भी बहुत से लोग भी आ रहे हैं और भी करते हैं। कोई प्रैक्टिस कर रहा है या किया है तो किसी ने, वो एक अलग चीज़, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बहुत लोगों को देखिए कुछ नहीं भी मालूम है, तब भी वो बताते हैं, गलत बताते, सही बताते हैं, वो तो बात की चीज़ है। अब आप किसके पास पहुंच पाते हैं, या आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। जब ठग जाते तो फिर बाद में आप हमारे पास आते हैं कि अरे हमने तो इतना कराया, हमने, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास तो बताते हैं इस तरह से कि हमने इतना कराया, ऐसा किया, और हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और चक्कर भी लगाए। तो इस तरह से भी लोग करते हैं इस क्षेत्र में। इसलिए ही हम ये बताते रहते, जब आपको पहले से किसी चीज़ के बारे में पता होगा तो आपको अगर कोई गलत बताने की
कोशिश भी करेगा तो आप उसको तुरंत समझ जाएंगे। समझ जाएंगे तो आप उससे कुछ कहो, कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं। खैर, कहो या ना कहो, अपना आप वहाँ से हट जाओ, निकल लो। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी बचाओ। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता होगा तो आप इतनी जल्दी झांसे में नहीं आएंगे, फंसेंगे नहीं। तो चला उल्लू बना रहे हैं लोग, ऐसे बहुत लोग करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए गलत। देखिए हमारा क्या है, तर्क के साथ बात करते, क्लियर, बिल्कुल साफ। वैसे भी जो सच्चाई से बोलेगा ना वही इस तरह से स्पष्ट बोल पाएगा। कितना किसी को गलत बता देंगे, एक बार बता दोगे गलत, दूसरी बार जाएगा, दोबारा बता दो, तीसरी बार जाएगा, तीसरी बार, फिर तो पकड़ तो वो लेगा ही ना। और ये भी कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। तो जो इस तरह से लोग करते हैं वो पता तो चल ही जाता है, लेकिन हाँ परेशान तो साथ में हो ही जाते हैं लोग। तो इस वजह से ही बताते हैं। तो आपको आज बताते हैं मंगल देव के रत्न के बारे में। मंगल देव जो कि साहस, ऊर्जा, पराक्रम के कारक है। जब बताइए व्यक्ति में मंगल कमज़ोर होगा, मंगलिक वो एक अलग चीज़ है। यहाँ हम लोग अभी मंगल की बात कर रहे हैं, मंगलिक के भी और बना देंगे भी। हमने छोटा सा बताया था शुरू से कि कितने में क्या होता है, थोड़ा सा उसको अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब नहीं किया, अब करेंगे उसको। वो काफ़ी पसंद भी आई लोगों को, तो अब बताएंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा आज। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मंगल के रत्न के विषय में। तो विषय से ना भटकते हुए मंगल देव को प्रणाम करके बताते हैं आपको कि मंगल देव के रत्न किन के लिए अनिवार्य हैं और किन को ये फ़ायदा कर सकते हैं। देखिए फ़ायदा तो ये कई लोगों को कर सकते हैं। 12 लग्न आपको बताए हमने, 12 राशि बताई हैं। तो मंगल के रत्न जो हैं वो किन को धारण करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और जानने योग्य बात है। तो मंगल का रत्न मूंगा माना जाता है। मूंगा लाल रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, तो हल्का सा ऑरेंज कलर लगता है। तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मेष वृश्चिक लग्न के स्वामी भी मंगल देव हैं। तो मंगल का जो रत्न है मूंगा, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। मतलब इतना होता है कि आप ले सकते हैं उसको आराम से। इसके उपरत्न होते हैं गार्नेट और लाल हकीक। मोहम्मदन लोग हकीक के बारे में, मुस्लिम भाई जानते हैं हकीक के बारे में। तो गार्नेट एक हो गया और एक आता है लाल गोमेद, ये उपरत्न होता है। तो ये सस्ते होते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव नहीं होते। अब देखिए हमने आपको ये बता दिया कि जो है काम की बात। अब अगर आपको कोई इसमें कोशिश करे कि ज़्यादा पैसा निकालने का, तो आपको पहले से ही पता है। इसीलिए कहते हैं जानकारी ही बचाओ है। आपको बताने का, इस क्षेत्र में हमारे आने का मतलब ही यही है। हम इसमें पहले सच बताया आपको कि हम ये काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमसे जब लोगों ने कहा कि लोग इतना गलत बता देते हैं, गुमराह करते हैं, आपको बताना चाहिए। पढ़े लिखे भी नहीं होते। पहले आप समझ लीजिए इतनी किताबें महंगी होती थी लोगों के पास, अब क्या कहें, खाने को भी नहीं होता था, कैसे करके अपने चलाते थे। तो क्या लोग पढ़ते वढ़ते होंगे। लेकिन हाँ ठीक है, वो अलग चीज़ है कि किसी को ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। किसी की आलोचना यहाँ मेरा कोई ध्येय नहीं है, और वैसे भी हमें इन चीज़ों में थोड़ा पढ़ते भी नहीं हैं और पढ़ना चाहते भी नहीं हैं। कहने वाले तो हमें भी कह देते हैं कुछ ना कुछ। तो इन चीज़ों में ना पढ़ते हुए हम लोग अपनी बात करते हैं मुद्दे की, कि मूंगा रत्न पाया जाता है मंगल के लिए। और ये आपको अगर चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। पहले तो आपको सबसे, हम तो ऐसे बिना किसी के
देखे कुंडली तो बताते नहीं है कि कोई भी आप रत्न हम कभी नहीं एडवाइस करते जल्दी से। जब जिसके लिए देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और ज़रूरी है, और आपको रत्न कितने रत्ती का पहनना है, अब आपको कोई कैसा भी पकड़ा देगा आपको, जब उसके विषय में जानकारी नहीं है। अब फिर आप बाद में कहोगे कि फ़ायदा नहीं कर रहा है, अब पता चला चिटका हुआ दे दिया। आप थोड़ी उतना ऐसे करके देखोगे उसको, परखोगे। अब जिसको उन चीज़ों का नॉलेज है वो आपको सही चीज़ देगा। हम तो एक एक लाते देख के, तो हम जो चीज़ देंगे वो तो बिल्कुल सही होगी, उसमें तो कोई गलती हो नहीं सकती, क्योंकि अपनी पूरी जांच परख के साथ अच्छे से, है ना, हर चीज़ को क्लियर करते हैं। क्योंकि आदमी झूठ के कहते पाँव नहीं होते, सच जो है वो सामने आ ही जाता है, कितना भी उसको दबाने छुपाने की कोशिश की जाए। इसलिए साफ बात करना ज़्यादा सही होता है, हर किसी के लिए हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। स्पष्ट जितना बात करें तो उसके लिए ये सही होगा। तो आज हमने मूंगा रत्न के बारे में जाना, और आपको ये कितना पहनना है। अब जैसे आपके मंगल ज़्यादा कमज़ोर है तो आप उसको ज़्यादा रत्ती का पहनेंगे, बताया जाएगा आपको। जब आपके में ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मंगल से ही कॉन्फिडेंस आता है, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप कुछ भी कर गुजरेंगे। और जो ये पुलिस की नौकरी जो होती है, या जो लड़ाई झगड़े वाले जो भी क्षेत्र हैं, जो भी साहस वाले काम होते हैं, बिना मंगल के अच्छे होने के नहीं मतलब बन सकता, कोई नहीं प्राप्त हो सकती है कोई आपको इस प्रकार की सर्विस, ऐसी नौकरी जो है, इस तरह की गवर्नमेंट जॉब है या जो भी है। वैसे सच्चाई तो ये है कि मंगल सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये आपकी स्थिति देखने पर ही, कुंडली की ग्रह स्थिति देखने पर ही आप हाथ दिखाएं, आप आएँ, सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकते तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आपको कहने का मतलब ये है कि आपको जागरूक होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा। बाकी जिसको जो पसंद है वो तो वो करता ही है अपने हिसाब से, बताते रहना हमारा काम है। सही गलत का वो तो पता चल ही जाता है, कौन क्या क्यों कह रहा है, क्या मतलब है किसके कहने का। कोई आपको अच्छी एडवाइस देगा वो भी आपको समझ में आएगी, या हम ऐसे भी आपको बता रहे हैं तो आप इनसे ही आप देखिए, इनको आप फॉलो करिए, इनको आप देखेंगे, आपको चीज़ों के बारे में पता रहेगा। आपको इतनी जल्दी कोई, इसलिए ही आपको बताते हैं। अब जैसे आपको किसी के पास अब गए, अब हमने आपको इतना बता दिया, अब आपको किसी और ने बताया, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हमको सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने की तो ज़रूरत नहीं है, तो इतना बड़ा ज्ञान है, इतना कुछ है, विशिष्ट ज्ञान है ये। आगे का आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, आपका थोड़ा समझने से ये होता है कि आपको चीज़ों से सावधानी आप कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि आप इस पर ध्यान दें, और कमेंट्स में आप बताइए कि आपको कैसा लगा। आज हमने इसके बारे में बताया, अब नेक्स्ट कोई और टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो आप हमको ही बताइए, लाइक करिए, इस पुण्य का काम है। अच्छाई कहते हैं ना, वैसे भी देर में, और अच्छाई लोगों को जल्दी पसंद भी नहीं आती है। अगर आपको पसंद आ रहा ना तो इसका मतलब आप में अच्छाई के तत्व हैं, आप हमारे संपर्क में आ गए, इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं। तो आप इस तरह से सोच रहे हैं, इस तरफ आपको भगवान ला रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसे अपने आप तो आ भी नहीं सकता, अपने कहने से कुछ नहीं होगा। जब ईश्वर ही जब चाहते हैं तभी आप उसकी तरफ आ सकते हैं, वरना कई लोग सोचते हैं हम टाइम निकाले पूजा करें, लेकिन नहीं कर सकते। भगवान जिसको चाहेंगे उसको मंदिर में बुलाएंगे, हर किसी को थोड़ी बुला लेते हैं। अब बुलाते हैं तो एकदम बुरी सी भीड़ लगा के, धक्का मुक्का करके, ऐसे धक्के मार के, तो उस समय तो भगवान ही चले जाते हैं मंदिर से, तो वहाँ जाने का कोई फिर मतलब भी नहीं रह जाता। ऐसे ही नहीं है, आदमी अच्छे काम में लग जाता है, बुराई जल्दी आदमी ग्रहण करता है क्योंकि वो सरलता से होती है। अच्छाई और सच्चाई ग्रहण करने के लिए आत्मशक्ति, अपने अंदर की जो शक्ति है, ताकत है,
आत्मा की ताकत जिसको कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज़, ये सुने। पुण्य का कार्य है ये। आप इसको, ये आपकी फैमिली है, आपका चैनल है, इसको आप आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, औरों की भी हेल्प हो जिससे। किसी का आप भला करेंगे तो वो भी तो आपको आशीर्वाद देगा। अगर आपने किसी को कुछ बताया, उसका मान लीजिए कोई काम बन गया, तो आशीर्वाद तो वो देगा ना, उसका तो पुण्य का परसेंट आपको मिल ही जाएगा। इसमें तो आपको कोई फूल लेके, प्रसाद लेके, बर्फ़ी या सब ले करके आपको जाने करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।